प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 नादान दोस्त। ये कहानी दो भाई बहनों की है। वो आपस में बड़े प्यार से रहते थे और उन्होंने एक घोंसला देखा। उसमें कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। तो देखो, शुरू करते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते। कार्निस के सामने यानी दीवार के ऊपर वाला भाग। और चिड़ा और चिड़िया दोनों वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। वो दोनों आपस में ही सोचते थे कि घोंसला कैसा होगा, किस तरह से चिड़िया ने अपने बच्चों को देखा होगा और उनके पंख कैसे निकलेंगे। इस तरह से वो मन में तरह तरह के सवाल उठते थे। लेकिन उन सवालों का जवाब अभी उनके पास कुछ भी नहीं था। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। बच्चों के चारे का सवाल यानी बच्चे, अब जब बच्चे हो गए तो उनको लगा कि बच्चे चारे कैसे खाएंगे, क्या उनके लिए हो सकता है। वो उस प्रयास में लग गए। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर जाए। उनको लगता था कि चिड़िया इतना सारा दाना कहाँ से लाएगी कि उन बच्चों का पेट भर जाए। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। ऐसा सोचते थे कि वो चिड़िया के बच्चे चूं चूं करके ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। श्यामा सोचने लगी कि अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा चावल के दाने रख देंगे तो शायद चिड़िया को कहीं इधर उधर नहीं चारे के लिए जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं। आखिर यह फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। अब दोनों बच्चे उस चिड़िया के लिए छत, उसकी छाया किस प्रकार से हो, दोनों इस जुगाड़ में लग गए कि किस प्रकार से उनके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सके। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ।
अम्मा जी को मत बताना। उन्होंने कहा कि आपस में जो घर में कूड़ा फेंकने वाली टोकरी है उसको ले आओ, लेकिन अम्मा को नहीं बताना। श्यामा वह जो बीच से फटी हुई है उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने के कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। तो दोनों ने इस प्रकार से योजना बनाई और चिड़िया को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, इस प्रकार से वो आपस में दोनों बहुत अधिक उसके लिए प्रयास करने लगे और अपने खाने की सुध भी उनको नहीं रहती। दोनों इतने लगन से उस चिड़िया का देखभाल करने लगे कि जैसे वो भी उनके घर के एक सदस्य होगी। तो बच्चों, इसके आगे वाला भाग हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।